हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब वह हार मान लेने की कगार पर होता है। लगता है जैसे रास्ता बंद हो गया है, मंजिल कहीं खो गई है और उम्मीद एक धुंधली रेखा की तरह आंखों से ओझल हो गई है। लेकिन वहीं पर एक छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा विचार जो मन के किसी कोने में गूंजता है, जीवन को पलट कर रख सकता है। यही वो रहस्यमयी शक्ति है जिसे हम अफर्मेशन कहते हैं, यानी आत्म संवाद, जो हमारी मानसिक शक्ति को नया जीवन देता है। और ये जो अफर्मेशंस होते हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये ब्रह्मांड के साथ एक सीधा संवाद होते हैं। जब कोई विजेता हर दिन सुबह अपने आप से कहता है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो वो सिर्फ मन को बहला नहीं रहा होता, बल्कि वह अपने मस्तिष्क की उन न्यूरॉन्स को सक्रिय कर रहा होता है जो लगातार सीखने और आगे बढ़ने की स्थिति में आ जाती है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो मस्तिष्क में एक नई न्यूरल पाथवे बनती है जो उस सोच को वास्तविकता में बदल देती है। एक कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले युवक की, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ाई में औसत था, खेलों में सामान्य और बोलने में संकोची, लेकिन उसमें एक विशेष बात थी। हर रात सोने से पहले वह अपने आप से एक वाक्य दोहराता था, मैं विशेष हूं और मैं अपनी काबिलियत साबित करूंगा। यह बात उसने अपने दादाजी से सीखी थी, जो खुद एक शिक्षक रह चुके थे और हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने आप से बात करते थे, सकारात्मक और प्रोत्साहन भरे शब्दों में। अर्जुन ने भी वही आदत बनाई। शुरुआत में उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही सालों में अर्जुन ने जो परिवर्तन किया वह चौंकाने वाला था। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, पढ़ाई में वह टॉपर्स में आने लगा और एक दिन उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया। जब उससे पूछा गया कि वह इतना सब कैसे कर पाया, तो उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने कभी अपने आप पर विश्वास करना बंद नहीं किया, चाहे दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। यह जो अदृश्य आत्मसंवाद है, उसे केवल कुछ ही लोग समझते हैं। एफर्मेशंस केवल कहने भर की बातें नहीं होती, यह एक आदत होती है। सोच को ढालने की आदत, भावनाओं को नियंत्रित करने की आदत और भविष्य को आकार देने की आदत। जब आप हर सुबह उठकर खुद से कहते हैं, मेरे भीतर अपार ऊर्जा है, तो आप मस्तिष्क को निर्देश दे रहे होते हैं कि वो उसी ऊर्जा को महसूस करे, उसे पहचाने और उसे उपयोग में लाए। न्यूरोसाइंस के शोध कहते हैं कि बार बार दोहराए गए सकारात्मक वाक्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिकंडीशन करते हैं और यही वो माइंडसेट बनाता है जो बड़ी से बड़ी बाधा को भी अवसर में बदल देता है। एक और उदाहरण देखिए, सोनाली, एक सामान्य नौकरी पेशा महिला जिसे हर दिन अपने बॉस से आलोचना सुननी पड़ती थी। वह खुद पर विश्वास खो चुकी थी, लेकिन उसने एक प्रयोग शुरू किया। हर सुबह शीशे में देखते हुए उसने कहना शुरू किया, मैं योग्य हूं और मैं हर दिन कुछ बेहतर कर रही हूं। पहले कुछ हफ्तों तक उसे झूठा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। उसके काम में आत्मविश्वास झलकने लगा। 1 साल के भीतर उसे उसी ऑफिस में प्रमोशन मिला और वो टीम लीडर बन गई। जब लोग उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन का राज पूछते, तो वह मुस्कुराकर कहती, मैंने अपने शब्दों से अपने भाग्य को दोबारा लिखा है। हमारे सोचने का तरीका ही हमारे जीने का तरीका बन जाता है। एफर्मेशंस कोई चमत्कारी मंत्र नहीं, बल्कि आपके विचारों की वो ट्रेनिंग है जो आपकी दिशा तय करती है। एक विजेता कभी इस शक्ति को नजरअंदाज नहीं करता। वह जानता है कि अपने आप से बोले गए शब्द दूसरों की आलोचना से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। हर बार जब आप कहते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा, तो आप अपने भीतर एक योद्धा को जगा देते हैं और यही वह राज है जो सिर्फ विजेताओं को पता होता है। बाकी लोग इन शब्दों को मजाक समझते हैं, पर जो सच में सफल होते हैं वे इन्हें जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। कभी कभी जिंदगी हमसे वो सब कुछ छीन लेती है जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं और भीतर कोई आवाज बार बार पूछती है, अब आगे क्या? ऐसे पलों में जब चारों तरफ अंधेरा होता है, जब कोई साथ नहीं होता, तब एक आवाज होती है जो भीतर से आती है, बहुत धीमी मगर सच्ची, जो कहती है तू हार नहीं सकता। और यही अफर्मेशन का बीज होता है। ये आवाज एक उम्मीद होती है, एक चिंगारी जो फिर से जला सकती है उस जज्बे को जो शायद कुछ वक्त के लिए सो गया था। जब आप खुद से कहते हैं, मैं टूट सकता हूं लेकिन बिखरूंगा नहीं, तो आप जीवन को चुनौती दे रहे होते हैं। आप उसे बता रहे होते हैं कि भले ही उसने आपको जमीन पर गिरा दिया हो, पर आपकी आत्मा अब भी खड़ी है।
मनुष्य के भीतर जो शक्ति छुपी होती है वो पर्वतों को हिला सकती है, लेकिन उस शक्ति तक पहुंचने की कुंजी सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो हर दिन अपने आप से संवाद करते हैं, सच्चे, ईमानदार और भावनात्मक शब्दों में। एक बार एक युवा लड़की जिसकी मां कैंसर से जूझ रही थी, अपने आप से रोज कहती थी, मैं मजबूत हूं, मैं अपनी मां का सहारा बनूंगी, मैं रो नहीं सकती क्योंकि मेरी मुस्कान ही मेरी मां की दवा है। वह लड़की महज 17 साल की थी, लेकिन उसकी बातें किसी बुजुर्ग की तरह समझदार थीं। क्यों? क्योंकि उसने खुद को एफर्मेशंस के जरिए मजबूत बनाया था। उसकी मां की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और 1 साल बाद दोनों ने साथ में एक यात्रा की, जिंदगी की सबसे सुंदर यात्रा, जिसमें डर को पीछे छोड़कर उम्मीद को अपनाया गया। वैज्ञानिक रिसर्च ये बताती है कि जब हम भावनात्मक एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो मानसिक संतुलन और खुशी का स्रोत बनते हैं। ये केवल मानसिक राहत नहीं देते, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं। इसलिए जब आप भाव से, पूरी आत्मा से खुद को कहते हैं, मैं इस दुनिया में किसी मकसद से आया हूं और मुझे अपनी भूमिका निभानी है, तो आप सिर्फ एक सोच नहीं बना रहे, बल्कि आप ब्रह्मांड को एक संदेश दे रहे हैं कि आप तैयार हैं और आप थकने वालों में नहीं। अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते ढोते खुद को खो देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपने जज्बातों को दबा देते हैं और खुद से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन एफर्मेशंस का असली जादू तभी होता है जब आप खुद से दोबारा जुड़ते हैं, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी बहाने के। जब आप आईने में देखते हैं और बिना किसी शर्म के कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही अनमोल हूं, तो आप अपनी आत्मा को स्वीकार करते हैं। यह स्वीकृति ही जीवन की पहली जीत है, और यह जीत हर दिन एफर्मेशन के रूप में दोहराई जाती है। वो शब्द जो कभी सिर्फ खुद को संभालने के लिए कहे गए थे, अब एक जीवन दान बन गए थे, न केवल उस वृद्ध व्यक्ति के लिए, बल्कि उसकी पोती के लिए भी, जो उस दर्द और संघर्ष की गहराई को समझ पा रही थी। उस एक छोटी सी एफर्मेशन ने उनके रिश्ते को जोड़ दिया, एक अनकही भाषा में जो कहती थी कि जब तक हम खुद को जिंदा महसूस करते हैं, तब तक हमारी कहानी खत्म नहीं होती। ये नोटबुक सिर्फ कागज और स्याही का संग्रह नहीं थी, बल्कि उम्मीद, प्यार और हिम्मत का प्रतीक बन गया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उस एक लाइन ने साबित कर दिया कि जब हम खुद को जरूरी समझना सीख जाते हैं, तो कोई भी नुकसान हमें तोड़ नहीं सकता, बल्कि हमें फिर से खड़ा होना सिखाता है। कभी आपने किसी टूटे हुए इंसान की आंखों में झांक कर देखा है? वहां दर्द तो होता है, पर उस दर्द के पीछे एक उम्मीद भी छुपी होती है। वो उम्मीद जो कहती है कि शायद कल बेहतर होगा, शायद ये अंधेरा स्थायी नहीं है। एफर्मेशंस उसी उम्मीद की सांसें हैं। जब कोई अपनी टूटी हुई आवाज में भी खुद से कहता है, मैं अभी थका हूं, हारा नहीं, तो वो बस जी नहीं रहा होता, वो जीवन से फिर एक बार दोस्ती कर रहा होता है। और यहीं से असली जादू शुरू होता है, क्योंकि एफर्मेशन शब्द नहीं, संकल्प होते हैं। ये उस व्यक्ति की पहचान होते हैं जो जमीन पर गिरा, लेकिन आंखों में आसमान की छाया अब भी बची हुई थी। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अंधेरे से उजाले तक का सफर तय करता है, जो अपने भीतर की आवाज को इतने प्यार से सुनता है कि बाहर की दुनिया की नफरत भी उसे हिला नहीं पाती। सोचिए, जब आप हर दिन अपने दिल पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं खुद से प्यार करता हूं, तो आप अपने भीतर एक टूटे हुए बच्चे को गले लगाते हैं। उस बच्चे को जिसे दुनिया ने बार बार अस्वीकार किया, लेकिन जिसने जीने की जिद नहीं छोड़ी। एक बार एक लड़का, राघव, स्कूल में बार बार फेल होता रहा। उसके टीचर उसे निकम्मा कहते थे, दोस्त उसे अनदेखा करते थे, यहां तक कि घर पर भी किसी को उससे उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक दिन किसी ने उसे एक चिट्ठी दी, एक छोटी सी कागज की पर्ची, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, तुम में कुछ खास है जो किसी को अभी दिखा नहीं, लेकिन तुम्हें खुद को कभी भूलना नहीं है। वो चिट्ठी किसी अजनबी ने दी थी, शायद एक फरिश्ता जो चला गया लेकिन शब्द छोड़ गया। राघव ने उस दिन से एक एफर्मेशन बनाना शुरू किया, मैं अनदेखा हो सकता हूं, पर मैं अद्वितीय हूं। और कुछ ही वर्षों में वही लड़का एक ऐसा लेखक बना जिसकी कहानियां लाखों दिलों को छू गईं। किसी को याद नहीं रहा कि वह कभी फेल हुआ था, लेकिन सब याद रखते हैं कि वो शब्दों से जिंदगी भर देता है। जब आप अपने आप से संवाद करते हैं, तो आप अपने भविष्य से भी संवाद करते हैं, क्योंकि आज जो विचार आप बोते हैं वही कल की वास्तविकता बनते हैं।
एफर्मेशंस आपकी सोच की जमीन को तैयार करते हैं, उस पर विश्वास की खाद डालते हैं, और जब समय आता है तो सफलता उसमें फूल बनकर खिलती है। लेकिन यह सिर्फ तब होता है जब आप अपने शब्दों को महज दोहराते नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करते हैं, जीते हैं। जब आप गहराई से कहते हैं, मैं क्षमा करता हूं खुद को और दुनिया को, तब आप अपने भीतर की कड़वाहट को मिटाकर शांति की जगह बनाते हैं, और यही शांति शक्ति बनती है। यह सफर आसान नहीं होता। कभी कभी अफर्मेशन करते हुए आंखें भर आती हैं। कभी कभी आप खुद से पूछते हैं, क्या यह वाकई कुछ बदलेगा? और उसी क्षण आप ये नहीं जानते कि आप अंदर से बदल रहे हैं। जो बदलाव आंखों से नहीं दिखता, वो अक्सर आत्मा में होता है, और वही बदलाव सबसे स्थायी होता है। तो अगर आज तुम टूटे हो, अकेले हो, थके हुए हो, तो रुक जाओ, सांस लो, और अपने दिल से कहो, मैं अपनी कहानी का हीरो हूं। क्योंकि हां, ये सच है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तक क्या हुआ, कितना खोया, कितना सहा। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि अब तुम क्या सोचते हो, अब तुम क्या कहते हो, और अब तुम क्या दोहराते हो। तुम्हारे एफर्मेशंस ही तुम्हारी नई शुरुआत है, और इस बार यह शुरुआत सिर्फ बेहतर नहीं, सबसे खूबसूरत होगी। क्या आपने कभी उन पलों को महसूस किया है जब आप अकेले बैठे होते हैं, सब कुछ शांत होता है, लेकिन भीतर कोई शोर मचा रहा होता है? एक ऐसा शोर जो कहता है, कुछ ठीक नहीं है, तू हार रहा है, तू क्यों कोशिश कर रहा है? ये आवाजें हम सबके भीतर होती हैं। हम उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लौट लौट कर आती हैं, और तब सिर्फ एक चीज होती है जो हमें उनसे बचा सकती है, वो है हमारी अपनी आवाज। एफर्मेशंस उसी अपनी आवाज को जोर देती है, उसे जागृत करती है, और कहती है, तुम वो नहीं हो जो ये डर कहता है, तुम वो हो जो तुम हर दिन खुद से कहते हो। हर दिन जब आप खुद से कहते हैं, मैं पर्याप्त हूं, मैं मूल्यवान हूं, मुझे प्यार पाने का हक है, तो आप अपने ही जख्मों पर मलहम रख रहे होते हैं। हाँ, शायद बचपन में किसी ने आपकी आत्मा पर शब्दों से चोट की हो, शायद किसी ने आपको यह यकीन दिला दिया हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब वो चोटें आपकी नहीं हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है उन्हें ठीक करना, उन्हें धीरे से छूकर कहना, अब बस, अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा, अब मैं खुद को गले लगाऊंगा। एक बार एक लड़की थी, अनामिका। जब वह छोटी थी, उसके परिवार ने उसे बार बार यही सिखाया कि वह दूसरों से कम है। उसे ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं थी, अपनी मर्जी से कुछ करने की आजादी नहीं थी। वो सालों तक एक अंधेरी सुरंग में जीती रही, जहां न आत्मविश्वास था, न अपनी पहचान। लेकिन फिर किसी ने उसे एफर्मेशंस के बारे में बताया, और उसने शुरुआत की, रोज सिर्फ 2 वाक्य बोलने से, मैं काबिल हूं और मैं अकेली नहीं हूं। उसे ये झूठ लगते थे, बेमतलब, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। हफ्ते गुजरे, महीने बीते, और एक दिन वही लड़की जो कभी आईने से डरती थी, अब हर सुबह मुस्कुराकर खुद से कहती थी, मैं एक चमत्कार हूं। आज वह मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, उन लड़कियों की मदद करती है जो कभी उसी अंधेरे में थीं। एफर्मेशन सिर्फ आपको मजबूत नहीं बनाते, ये आपकी पहचान को दोबारा गढ़ते हैं। वो पहचान जो किसी की आलोचना, किसी की बेरुखी या जिंदगी की ठोकरों ने छीन ली थी। जब आप हर सुबह खुद से कहते हैं, मुझे अपने होने पर गर्व है, तो आप खुद को वापस लौटा रहे होते हैं। उस आप को जो कभी सपने देखता था, जो खुलकर हंसता था, जो बेझिझक अपने मन की करता था। एक और बात जो बहुत गहरी है, एफर्मेशंस सिर्फ शब्दों की ताकत नहीं है, वे भावना से भरे इरादे होते हैं। जब कोई रोते हुए कहता है, मैं खुद को माफ करता हूं, तो वह सिर्फ बोल नहीं रहा होता, वह भीतर से मुक्त हो रहा होता है। हम सब ने कभी ना कभी खुद से गलती की है, खुद को तकलीफ दी है, लेकिन वही हम जब अपने सीने पर हाथ रखकर कहते हैं, अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो हम अपने अतीत की बेड़ियों को काट देते हैं। शायद आज तुम्हारा दिल टूटा है, शायद आज तुम्हारी आंखें उस इंसान को ढूंढ रही हैं जो तुम्हें समझ सके, लेकिन यकीन मानो, सबसे पहला और सबसे सच्चा साथी तुम्हारे अंदर है। वो तुम्हारी अपनी आवाज, जो आज भी इंतजार कर रही है कि तुम उसे सुनो, उसे भरोसा दो और उससे कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम एक नई शुरुआत करेंगे। तो आज रात जब तुम अकेले हो, या सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े, बस एक बार रुककर अपने दिल से कहो, मैं इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं, चमकने के लिए आया हूं। क्योंकि हां,
तुम चमक सकते हो, और कोई नहीं, सिर्फ तुम ही अपने भीतर की उस रोशनी को फिर से जलाने की ताकत रखते हो। क्या आपने कभी किसी बुझते हुए दीपक को देखा है? एक ऐसा दीपक जो तेज हवा में कांप रहा हो, बुझने को तैयार, और फिर अचानक किसी ने अपने हाथ की हथेली से उसे ढक लिया, धीरे से, प्यार से, और वो लौ फिर से स्थिर हो गई। एफर्मेशंस बिल्कुल उसी हथेली की तरह होते हैं। जब जिंदगी की हवाएं हमारी हिम्मत को डगमगाने लगती हैं, तब ये शब्द हमें थाम लेते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी शर्त के। बस एक स्पर्श, एक विश्वास, और हमारी आत्मा की लौ फिर से जलने लगती है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करता हूं, तो आप अपने अतीत के हर गहरे घाव को धीरे धीरे भरने की इजाजत देते हैं। हाँ, यह आसान नहीं होता। कुछ घाव इतने पुराने होते हैं कि हम उन्हें छूना भी नहीं चाहते, लेकिन एफर्मेशंस हमें सिखाते हैं कि हीलिंग बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। और जब हम अपने घावों को प्यार से देखना शुरू करते हैं, तो वे घाव हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। एक कहानी है ईशांत की, जो बचपन में ही अनाथ हो गया था। उसने जीवन को हमेशा एक सज्जा की तरह देखा। हर सुबह उसे बस एक ही ख्याल आता, मैं क्यों जिंदा हूं। लेकिन फिर एक दिन एक एनजीओ में उसे एक डायरी मिली, जिसमें पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य से भरा है, भले ही अभी तुम्हें वो दिखाई ना दे। ये वाक्य उसके लिए एक खिड़की बन गया, एक छोटी सी झलक उस रोशनी की जो कहीं बहुत दूर से आती दिखी। उसने उस डायरी में अफर्मेशंस लिखना शुरू किया, रोज, बिना नागा, मैं एक मकसद के लिए जिंदा हूं। मैं अब और अकेला नहीं हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं। और वही बच्चा जो कभी अपनी सांसों से नफरत करता था, आज बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें जीने की वजह बताता है। वो कहता है, मैंने खुद को शब्दों से दोबारा जिया है। एफर्मेशंस सिर्फ हमारी सोच को नहीं बदलते, वे हमारी भावनाओं को भी नई दिशा देते हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मैं अपने डर को समझता हूं, लेकिन अब मैं उसके पार जाऊंगा, तो आप अपने भीतर की सबसे बड़ी बंद दीवारों पर दरार डालते हैं। और उन दरारों से जो रोशनी आती है, वो आपके सबसे सच्चे रूप को जगाती है। हाँ, डर अब भी होगा, लेकिन अब वो आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब आप खुद से लड़ने की बजाय खुद को समझने लगे हैं। ये अफर्मेशंस हमें सिखाते हैं कि हम अपनी ही सबसे बड़ी उम्मीद हैं। जब आप खुद को थामते हैं, तो आप इस दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता बनाते हैं, खुद से। और यह रिश्ता जब मजबूत हो जाता है, तब बाहर की दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप भीतर से टूटते नहीं। आप खुद से कहते हैं, मैं वही हूं जिसकी मुझे जरूरत थी। और यही वाक्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये सब बातें बस दिलासा देने वाली हैं, हकीकत नहीं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वह जो हमें डराता है, या वह जो हमें जिंदा रखता है? एफर्मेशंस कोई जादू नहीं, पर वो तुम्हारे भीतर उस जादू तक पहुंचने की चाबी है जिसे तुमने खुद ही कहीं गुम कर दिया था। और अब समय है कि तुम उसे फिर से खोजो। तो आज जब तुम थक कर बिस्तर पर गिरो, तो सिर्फ इतना कहो, मैं आज भी अपने दर्द से बड़ा हूं। और जब सुबह उठो, तो आंखें बंद करके मुस्कुराओ और कहो, मैं फिर से चुनूंगा खुद को, अपनी शांति को और अपनी रोशनी को। क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है, और इसका हर दिन, हर क्षण तुम्हारे एफर्मेशन से ही आकार लेता है। कभी कभी हम सब बस किसी एक आवाज की तलाश में होते हैं, कोई जो कह दे, तुम ठीक हो, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। लेकिन जब ये आवाज बाहर नहीं मिलती, तब हमें उसे अपने भीतर पैदा करना पड़ता है। और वही अफर्मेशन है अपने ही भीतर से उठती एक सच्ची, नर्म, लेकिन बेहद ताकतवर आवाज। ये आवाज वो कहती है जो शायद पूरी दुनिया कहने से चूक गई, तुम जरूरी हो, तुम बहुत कीमती हो, और तुम अकेले नहीं हो। जिन्होंने जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द सहा होता है, वही जानते हैं कि सच्चा प्यार कैसा होता है। और जब आप खुद से सच्चा प्यार करना सीख जाते हैं, तो आप टूटकर भी पूरी तरह जीने लगते हैं। एफर्मेशंस कोई दिखावा नहीं है, ये वो पल हैं जब आप आईने में खुद से आंखें मिलाकर कहते हैं, मैं टूट सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं पूरा हूं। क्या आप जानते हैं ये कितनी हिम्मत की बात है? खुद को अपनी ही खामियों के साथ अपनाना, खुद को बिना शर्त गले लगाना, ये वही कर सकता है जिसने अंधेरे में खुद को बार बार उठाया हो। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपनों का साथ खोया होगा, भरोसे को टूटते देखा होगा, और अपनी हंसी को धीरे धीरे खामोशी में बदलते महसूस किया होगा।
लेकिन आज इस एक पल में मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी सांस लें और सिर्फ अपने दिल से एक वाक्य कहें, मैं अब भी प्यार के काबिल हूं। इस वाक्य में जो कंपन है, जो भावना है, वह धीरे धीरे आपकी आत्मा को सहलाने लगेगी। वो दर्द जो शब्दों से परे है, वह पिघलने लगेगा। एफर्मेशंस वो सहारा हैं जो आप खुद को दे सकते हैं, बिना किसी से पूछे, बिना किसी की अनुमति के। और यही बात उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि जब दुनिया ने आपका हाथ छोड़ दिया था, तब भी आपके शब्द आपके साथ थे। और अगर अब तक नहीं थे, तो अब समय है उन्हें अपना साथी बना लेने का। एक महिला थी जिसका नाम नीरा था। उसने 15 साल तक एक रिश्ते में खुद को खोया। उसने बोलना छोड़ दिया, सपने देखना छोड़ दिया। लेकिन फिर एक रात बहुत रोने के बाद उसने खुद को पहली बार लिखा, अब मैं खुद के साथ रहना सीखूंगी। यह एक वाक्य था, बहुत साधारण, लेकिन उसी रात कुछ टूट गया और कुछ नया बनना शुरू हुआ। अगले दिन से उसने रोज सुबह अफर्मेशन बोलना शुरू किया, कभी बोलकर, कभी रोते हुए, कभी बस चुपचाप महसूस करते हुए। मैं खुद को समझती हूं, मैं खुद से दोस्ती करूंगी। और आज वही नीरा एक काउंसलर है जो औरतों को सिखाती है खुद से प्यार करना। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी संवेदनशीलता में छुपी है। ये दुनिया कहेगी कि तुम ज्यादा सोचते हो, ज्यादा महसूस करते हो, लेकिन यही ज्यादा तुम्हारा उपहार है। और अफर्मेशंस उस उपहार को संजोने का तरीका है। जब आप कहते हैं मेरी भावनाएं मेरी ताकत हैं, तो आप खुद को उस भावनात्मक गहराई के लिए स्वीकार करते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। याद रखिए, हीलिंग सीधी रेखा में नहीं होती। एक दिन आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे और अगले ही दिन फिर से टूट सकते हैं। लेकिन हर बार जब आप उठेंगे और खुद से कहेंगे मैं फिर से कोशिश करूंगा, तो आप फिर से अपनी शक्ति को आवाज दे रहे होंगे और यहीं से बदलाव शुरू होता है। तो आज अपने भीतर के बच्चे को गले लगाइए, उस मासूम हिस्से को जो अब भी प्यार, सुरक्षा और अपनापन चाहता है, और उससे कहिए मैं अब यहां हूं, मैं तुम्हारा हूं और हम साथ में ठीक हो जाएंगे। जिंदगी कभी कभी इतनी खामोश हो जाती है कि हमें खुद की धड़कनों की आवाज तक सुनाई देने लगती है। और उन्हीं खामोशियों में एक आवाज गूंजती है जो कहती है, क्या मैं वाकई अच्छा हूं? क्या मैं किसी चीज के लायक हूं? क्या मेरी उपस्थिति से कोई फर्क पड़ता है? और अक्सर इन सवालों का जवाब हमें बाहर नहीं मिलता। कोई नहीं आता ये कहने कि तुम जरूरी हो, तुम खास हो और तुम्हारा होना ही काफी है। लेकिन एफर्मेशंस का मतलब ही यही है, खुद को वो जवाब देना जो दुनिया से नहीं मिल सका, अपने भीतर वो भरोसा पैदा करना जो बाहर की तालियों से परे हो। जब आप सुबह की ठंडी हवा में आंखें खोलते हैं और सबसे पहले खुद से कहते हैं मेरा होना अर्थहीन नहीं है, तो आप अपने जीवन के अर्थ को दोबारा आकार दे रहे होते हैं। यह वाक्य कोई किताब में लिखा हुआ ज्ञान नहीं, यह उस आत्मा की पुकार है जो अपने होने को समझने लगी है। और यही समझ धीरे धीरे जीवन में करुणा, धैर्य और आत्म आदर को जन्म देती है। कभी आप अपने आप को देखिए, जब आप पूरी दुनिया के लिए मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन खुद के लिए ही एक शब्द नहीं निकाल पाते। जब आप दूसरों की तारीफ पर हंसते हैं लेकिन खुद को दर्पण में देखकर चुप हो जाते हैं। यही वो क्षण होते हैं जहां एफर्मेशन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि एफर्मेशन दूसरों के लिए नहीं, अपने भीतर के उस कोने के लिए होती है जो अब भी अपनापन चाहता है। जब आप धीरे से कहते हैं मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, तो आप अपने जीवन में पहली बार सच में आजाद हो जाते हैं। एक लड़का था जिसका नाम साहिल था। हर किसी की नजर में वो हंसमुख था, जिंदा दिल था, लेकिन उसके भीतर हर रात एक गहरा अकेलापन जागता था। वो खुद को हर बात के लिए दोषी मानता था, अपने माता पिता के झगड़ों के लिए, अपने दोस्तों के बदल जाने के लिए, यहां तक कि अपने ही टूटे हुए सपनों के लिए भी। और फिर एक दिन एक किताब में उसे एक एफर्मेशन मिला, जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, अब मैं खुद को माफ करता हूं। साहिल ने वह वाक्य बार बार दोहराया, आंसू बहाते हुए, कांपती आवाज में, लेकिन पूरी सच्चाई से। और उस दिन पहली बार उसने खुद को थोड़ी राहत दी, थोड़ी रोशनी मिली, थोड़ी सांस ली अपने लिए। एफर्मेशंस हमें माफ करना सिखाते हैं, और सबसे पहले खुद को माफ करना, क्योंकि कई बार हम खुद को उस अपराधी की तरह देख लेते हैं जिसकी कोई गलती नहीं थी। और तब जब आप कहते हैं मैं खुद को अपने अतीत के लिए दोषी नहीं मानता, तो वो जंजीरें टूटती हैं जो बरसों से आपको रोक कर रखे थी।
हो सकता है आप आज भी किसी पुराने शब्द को याद कर रहे हों जो किसी ने गुस्से में कह दिया था, कोई ताना, कोई अपमान जो अब तक सीने में चुभता है। लेकिन आज आप खुद से एक नया वाक्य कह सकते हैं, अब मैं सिर्फ वही मानूंगा जो मेरी आत्मा की सच्चाई है। और वही एफर्मेशन आपको उन घावों से निकाल सकती है जो और कुछ नहीं, सिर्फ अनकही बातें थीं। यह मत सोचिए कि एफर्मेशन सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्यों के लिए होते हैं। कभी कभी यह वाक्य सिर्फ आपको उठने की हिम्मत देते हैं। मैं आज उठूंगा, मैं आज मुस्कुराने की कोशिश करूंगा, मैं आज बस सांस लूंगा और खुद से कहूंगा कि मैं ठीक हूं। और इन छोटे छोटे वाक्यों से ही बड़ी बड़ी क्रांतियां शुरू होती हैं। तो आज की रात जब आप थक कर लेटें तो कोई भारी एफर्मेशन मत बोलिए, बस अपनी हथेली को सीने पर रखिए, आंखें बंद कीजिए और इतना कहिए, मैं आज भी अपने साथ हूं। यही साथ आपकी सबसे सच्ची दोस्ती है। कभी आपने देखा है किसी बूढ़े पेड़ को जिसकी छालें छिल चुकी हैं, जिसकी टहनियां अब कांपने लगी हैं, फिर भी वो पेड़ खड़ा है अपने पूरे वजूद के साथ, समय की मार झेलते हुए, हवाओं से लड़ते हुए, और फिर भी अपने नीचे छांव देता है। ऐसा ही होता है एक इंसान जिसने बहुत कुछ सहा है, फिर भी उसके भीतर देने की चाह बची रहती है। एफर्मेशंस उसी जड़ की तरह होती हैं जो हमें अंदर से मजबूती देती है ताकि हम बाहर से फिर से मुस्कुरा सकें। आपके जीवन की यात्रा कोई आसान राह नहीं रही। आप टूटे होंगे, बिखरे होंगे, शायद इतनी बार कि अब गिनती भी नहीं रही होगी। लेकिन हर बार आपने खुद को दोबारा उठाया, ये छोटी बात नहीं है। और शायद किसी ने उसके लिए आपकी पीठ पर हाथ नहीं रखा होगा, तारीफ नहीं की होगी। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने कंधे पर हाथ रखें और कहें, मैं गर्व करता हूं उस इंसान पर जो अब तक जिंदा है। क्योंकि यही एफर्मेशन आपको फिर से जीवन से जोड़ती है, उस गहराई से जहां आत्मा सांस लेना चाहती है। कई लोग सोचते हैं कि एफर्मेशन सिर्फ सकारात्मक सोच के लिए हैं, लेकिन सच तो यह है कि एफर्मेशंस एक भावनात्मक पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। यह आपको नकारात्मकता से भागने को नहीं कहते, बल्कि आपको सिखाते हैं कि उस नकारात्मकता में भी खुद को कैसे थामे रखा जाए। जब आप कहेंगे, मैं डरता हूं लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा, तब आप डर को काट नहीं रहे होते, बल्कि उसे साथ लेकर जीने की कला सीख रहे होते हैं। एक छोटी सी लड़की थी, मीनाक्षी। बचपन में उसे बार बार यह बताया गया कि वह काफी नहीं है, न सुंदर, न समझदार, न योग्य, और सालों तक वह इन शब्दों को सच मानती रही। लेकिन एक दिन किसी किताब में उसने एक पंक्ति पढ़ी, तुम वही हो जो तुम हर रोज अपने बारे में दोहराते हो। उसने उस दिन पहली बार लिखा, मैं काफी हूं। अगले दिन, मैं अद्वितीय हूं। फिर, मुझे होने के लिए माफी नहीं मांगनी। और वर्षों बाद वही मीनाक्षी एक कलाकार बन गई, जिसकी पेंटिंग्स हजारों दिलों को छूती हैं, क्योंकि वह जानती थी कि दर्द से कला निकलती है और एफर्मेशन से आत्मा की मिट्टी सींची जाती है। जब आप खुद से संवाद करते हैं, आत्मा से, गहराई से, तब आपके शब्द हवा में नहीं उड़ते, वे आपके अस्तित्व में उतरते हैं, धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा। और फिर एक दिन जब कोई आपको वही पुराना दर्द देने की कोशिश करता है, तब आप मुस्कुराकर कह पाते हैं, अब मैं वैसा नहीं हूं जैसा पहले था, अब मैं खुद के साथ हूं। एफर्मेशंस आपको तेज नहीं बनाते, वे आपको सच्चा बनाते हैं। तेज बनना तो दुनिया सिखा देती है, लेकिन सच्चा बनना वो भीतर से आता है। जब आप कहते हैं, मैं अपने दुख को स्वीकार करता हूं, तब आप उस भावनात्मक बोझ को उठाने की जरूरत ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि जहां स्वीकृति होती है, वहां शांति जन्म लेती है। अगर आज आप अकेले हैं, टूटी हुई उम्मीदों के साथ बैठे हैं और सोच रहे हैं, क्या कुछ बदलेगा, तो मैं बस इतना कहूंगा, हाँ बदलेगा, पर बाहर से नहीं, पहले भीतर से। और उस भीतर के बदलाव की शुरुआत आज रात एक एफर्मेशन से हो सकती है, बस एक, मैं अब भी प्रकाश का पात्र हूं। यह वाक्य जब आप भाव से कहेंगे तो कुछ हल्का लगेगा। शायद सब नहीं बदल जाएगा अभी, लेकिन एक हल्की दरार तो पड़ डिढ़ेगी उस अंधेरे में, और वहीं से रोशनी शुरू होगी। तो अब थोड़ी देर के लिए अपने सारे सवाल छोड़ दीजिए, अपनी सारी थकान एक ओर रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ एक बात खुद से कहिए, मैं खुद के लिए फिर से खड़ा होऊंगा, धीरे लेकिन पूरे प्यार से। यही एफर्मेशन, यही भावना, यही प्यार आपको वो शक्ति देगा जो किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे मिल सकती है। कभी कभी हम सब सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई हमें बिना पूछे समझ ले, कोई ऐसा जो हमारी आंखों में झांक कर कहे,
मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ सहा है और फिर भी तुम यहीं हो, सांस लेते हुए, आगे बढ़ते हुए। पर क्या आप जानते हैं वह कोई और कोई नहीं, वो आप खुद हो सकते हैं। एफर्मेशंस हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें खुद को वह समझ और वह करुणा देनी होती है जिसकी हमें इस दुनिया से उम्मीद थी। जब आप सुबह उठकर खुद से कहते हैं मैं सुरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं और मैं पूरी तरह ठीक होने की प्रक्रिया में हूं, तो आप अपने भीतर एक ऐसा माहौल बना रहे होते हैं जहां घावों को भरने का अवसर मिलता है। ये शब्द किसी जादू की तरह नहीं बदलते सब कुछ, लेकिन ये आपके भीतर एक शांत साहस को जन्म देते हैं और यही साहस आपको रोज एक नई उम्मीद के साथ आगे ले जाता है। कभी आपने किसी बच्चे को देखा है जो गिरने के बाद भी उठकर फिर चलने लगता है? उसे डर नहीं होता गिरने से, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि डर क्या होता है। लेकिन हम बड़े होकर डर सीख जाते हैं। ठुकराए जाने का डर, असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, और फिर धीरे धीरे हम जीना छोड़ देते हैं, सिर्फ निभाते हैं, घिसटते हैं। एफर्मेशंस हमें उस मासूम बच्चे की याद दिलाते हैं जो बिना डरे गिरता है, रोता है और फिर मुस्कुराते हुए दोबारा खड़ा हो जाता है। एक युवक था, आदित्य। कई सालों तक डिप्रेशन से जूझा। किसी को पता नहीं चला क्योंकि वो हंसता था, काम करता था और सबकी मदद करता था। लेकिन रातों को वो खुद से पूछता, क्या मेरा होना किसी के लिए मायने रखता है? एक दिन उसने यूं ही थक कर लिखा, मैं इस जीवन का भार उठाते उठाते थक चुका हूं। लेकिन नीचे उसने कुछ लिखा, बिना सोचे, जैसे कोई और लिख रहा हो, लेकिन मैं अब खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। वही एक वाक्य उसका पहला एफर्मेशन बना और उसी दिन से उसने खुद से एक वादा किया, हर दिन बस एक बात खुद से कहना, धीरे धीरे, एक दिन में एक कदम। आज आदित्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाता है और हर भाषण की शुरुआत उसी एफर्मेशन से करता है, मैं अब खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो क्या एफर्मेशंस आपको बदल सकते हैं? हाँ, लेकिन कैसे? धीरे धीरे, जैसे बारिश की पहली बूंद मिट्टी को छूती है और मिट्टी महक उठती है, वैसे ही जब आप पहली बार खुद से कहेंगे मैं खुद को माफ करता हूं, तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन कहीं भीतर एक हलचल शुरू होगी, एक हल्की सी कंपन जो धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगेगी और यहीं से असली बदलाव शुरू होगा। एफर्मेशंस आपके लिए नहीं, आपके भीतर उस छोटे से हिस्से के लिए होते हैं जो अब भी भरोसा करना चाहता है, जो अब भी प्यार महसूस करना चाहता है और जो अब भी हर निराशा के बाद, हर आंसू के बाद कहना चाहता है, एक और बार चलो फिर से जी लें। आप जो हैं वही काफी हैं, इस पल में, इसी रूप में, अपनी तमाम कमियों और खूबियों के साथ। आपको किसी और के जैसे होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहिए, मैं खुद को उसी रूप में अपनाता हूं जैसे मैं हूं, और देखिए कैसे हर दिन आपको थोड़ा और आजाद करता है, थोड़ा और सच्चा बनाता है। शायद आप आज भी अंदर से टूटा महसूस कर रहे हैं, शायद आज भी कोई आवाज कहती है तुम अभी भी खोए हुए हो, लेकिन बस एक बार दिल की पूरी गहराई से अपने भीतर झांक कर कहिए, मैं इस खो जाने में भी खुद को नहीं भूलूंगा। यही अफर्मेशन, यही सच्चाई आपको फिर से खुद की ओर लौटाएगी। तो अब जब आप यहां तक आ गए हैं, एक लंबी, भावुक और आत्मा को छू लेने वाली यात्रा के बाद, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपको अब और खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप काफी समय से लड़ते आ रहे हैं, हालातों से, लोगों से, अपने डर से, लेकिन सबसे ज्यादा खुद से। हर बार जब आपने खुद को नीचा दिखाया, हर बार जब आपने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, वो लड़ाई सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी आपको तोड़ती गई। लेकिन अब समय आ गया है उस तलवार को नीचे रखने का, उस युद्ध से बाहर आने का और अपने ही भीतर उस व्यक्ति को गले लगाने का जो अब तक चुपचाप हर चोट सहता रहा। एफर्मेशंस कोई जादू नहीं करते, लेकिन हाँ, वे आपको उस चमत्कार तक ले जाते हैं जो आप हैं, जिसे आप भूल बैठे थे। जब आप अपने भीतर के बच्चे से कहते हैं अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तब वह डर जो बरसों से आपके सीने में बैठा था, पहली बार हिलता है, वह कांपता है और धीरे धीरे मिटने लगता है। एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम सुभद्रा था। जीवन भर उसने सबको खुश करने की कोशिश की, माता पिता, पति, बच्चे, समाज। लेकिन जब वह 70 की हुई, तब पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? एक शाम आईने के सामने खड़े होकर उसने कहा, मैं सिर्फ किसी की माँ,
पत्नी या बेटी नहीं हूं। मैं हूं और मैं खुद को जानना चाहती हूं। उसी दिन से उसने हर दिन एक एफर्मेशन बोलना शुरू किया। मैं खुद से प्यार करती हूं। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक लौटने लगी। उसने गाना गाना शुरू किया, कविता लिखना शुरू किया और 70 की उम्र में खुद को खोजने की हिम्मत जुटाई। एफर्मेशंस उम्र नहीं पूछते, बस एक सच्चा इरादा मांगते हैं। आज आप चाहे जहां भी हों, बिस्तर पर उदास लेटे हों, ऑफिस में थके बैठे हों या किसी भीड़ में अकेले खड़े हों, मैं चाहता हूं कि आप खुद को एक वादा दें, एक छोटा सा वादा। मैं आज से खुद का घर बनूंगा, जहां मैं सुरक्षित हूं, जहां मुझे कोई डर नहीं है, जहां मुझे अपनाया जाता है पूरी तरह से। यही अफर्मेशन सबसे बड़ी हीलिंग है। आपका जीवन कहानी है, अधूरी नहीं बल्कि लगातार लिखी जा रही। हर दिन का एक नया पन्ना है। आप आज भी कल से बेहतर बन सकते हैं, लेकिन यह तब होगा जब आप हर सुबह अपने भीतर की आवाज को जोर से और स्पष्ट सुनना शुरू करेंगे। वह आवाज जो कहती है, मैं तैयार हूं खुद से प्यार करने के लिए, खुद को माफ करने के लिए और खुद को पूरी तरह अपनाने के लिए। हर इंसान में उजाला है, लेकिन उसे पहचानने के लिए पहले अंधेरे से दोस्ती करनी पड़ती है। एफर्मेशंस वही दोस्ती सिखाते हैं। वे आपको सिखाते हैं कि रोना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को सुनने का सबसे शुद्ध तरीका है। और जब आप कहते हैं, मैं आज अपने आंसुओं को स्वीकार करता हूं, तब आप कमजोर नहीं होते, आप इंसान बनते हैं। तो आज की रात कोई बड़ा अफर्मेशन मत बोलिए, बस एक गहरी सांस लीजिए और बहुत नरमी से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से कहती है, वैसे खुद से कहिए, तू थक गया है, लेकिन मैं अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस इतना ही काफी है। यही वाक्य आपकी आत्मा के सबसे टूटे हुए कोनों में जाकर रोशनी जलाएगा। अब जब यह श्रृंखला पूरी हो गई है, तो याद रखिए, अंत नहीं आया है, बल्कि अब आपका असली सफर शुरू हो रहा है। रोज थोड़ा थोड़ा खुद से मिलने का, खुद को फिर से अपनाने का। और मैं जानता हूं ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ही वो एफर्मेशन हैं जो इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।